नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। धनु राशि 2021 के अंतर्गत बाकी जो 6 लग्न बचे थे, तुला से मीन तक की, अब मैं उसकी राशिफल बताने जा रहा हूं। क्या होगा 2021 में यदि आपका धनु राशि हो और तुला लग्न, फिर क्या प्रभाव दिखेगा। ग्रहों की शक्तिशाली प्रभाव आपके कर्म स्थान पर पड़ रहे हैं, इसलिए कर्म से जुड़े हुए और आपके जॉब से जुड़े हुए अच्छे संकेत हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, 2021 में सफलता। पूर्व से काफी प्रयास करते आ रहे हैं और आपको निराशा घेरे है। अब उम्मीद नहीं लगता कि आगे जॉब मिलेगी। यही 2021 का इंतजार है। आप 2021 तक अवश्य प्रयास करें। यह राशि फल आपको निश्चित संकेत दे रहा है कि जॉब की प्राप्ति होगी। प्रमोशन ड्यू है, नहीं मिल रहे हैं तो मिलेंगे, अचानक भी मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। और बिजनेस की तरफ यदि देखा जाए तो वह आपके जैसे चलते आ रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे, उसमें कोई बड़े परिवर्तन नहीं है। किसी बड़े ग्रहों का प्रभाव 7th हाउस पर नहीं होने के कारण कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं दिखते हैं। सामान्य 2021। यदि आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, निश्चित करें, कोई विघ्न बाधा नहीं। और यदि आपके पुराने बिजनेस में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो निश्चित जोड़ें, नए पार्टनरशिप करें, वहां कोई बाधा नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि बड़ी सफलता भी नहीं मिल सकती है, बड़े लाभ भी नहीं दिखेंगे, सामान्य चलेंगे, यह भी संभव है। जब एजुकेशन की बात होती है तो निश्चित तौर पर जानें कि शिक्षा के लिए यह 2021 आपका सामान्य चलता रहेगा, विघ्न बाधा रहित, कोई विघ्न बाधा नहीं। उस शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, यह समान शिक्षा, आपके शिक्षा में कोई बाधा नहीं, सुचारू चलते रहेंगे। जैसा चलते आ रहा था वैसा ही आपको 2021 में दिखेगा और आपके ग्रहों के अनुसार आपको उच्चता की प्राप्ति भी होगी। जब बात होती है रिलेशनशिप में तो आपको सावधान रहना चाहिए। रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें खास तौर पर विवाह से जुड़ी हुई बात। वैवाहिक जीवन मूलतः जैसे चलते आ रहे हैं वह आपके सामान्य रूप से बिना उतार चढ़ाव के चल रहे हैं, लेकिन नए विवाह के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो मई से अक्टूबर के बीच में नए विवाह के योगायोग तुला लग्न वालों के बन रहे हैं। उस अवधि में आप प्रयास करें, आपको सफलता दिखेगी। संतान की प्राप्ति में जिन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें इस वर्ष में भी खाली देखना पड़ सकता है और आपके संतान की तरफ से कोई बड़े खुशखबरी का संकेत नहीं है। लेकिन नए संतान जो जन्म ले रहे हैं वह बिना बाधा और कष्ट के। प्रेम प्रसंग भी बहुत ही मधुरमय चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे, परंतु नए प्रेम प्रसंग के योगायोग बहुत कम है। प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात इस 2021 में बहुत सहायक नहीं है। और जब बात होते हैं प्रॉपर्टी की तो निश्चित प्रॉपर्टी तुला वालों को इस 2021 में प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट से धन लाभ और कैश जमा करेंगे। साथ साथ में हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा परेशानी है। पुराने रोग छोड़ेंगे नहीं, परेशान तो करेंगे और कभी कभी निराशा, आलस्य आपको घेर सकता है, लेकिन बाकी सारे स्थिति ठीक है। जब धनु राशि आपकी है और वृश्चिक लग्न हो तब क्या होगा। यहां बिजनेस के लिए योगा योग उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ है। कभी आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, काफी धन का फ्लो मिलेगा और कभी आप देखेंगे कि वह स्लो हो गया है।
कभी कभी अचानक किसी तरह के विघ्न बाधा अचानक प्रकट हो सकते हैं बिजनेस में, जो रोकने की चेष्टा करेंगे, लेकिन आप निश्चित तौर पर वहां से बचेंगे। नए बिजनेस के लिए आपके मन बन सकते हैं, आप जरूर शुरू करें, आपके लिए अच्छा है। नए पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। पुराने पार्टनरशिप में यदि कोई तरह की संशय है तो उसे जरूर दूर करें, वह अच्छा चलेगा। जॉब के लिए वृश्चिक वालों के लिए 2021 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि जॉब की प्राप्ति होने वाली है। जॉब के क्षेत्र में आप सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में जिसमें भी प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता, साथ साथ में प्रमोशन एवं इंक्रीमेंट के योग भी दिखते हैं। जब बात होती है शिक्षा की, तो शिक्षा में उतार चढ़ाव, विघ्न बाधा, रुकने की स्थिति, कभी कभी शिक्षा से मन भटकेगा, ये स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आप 2021 में काफी ध्यान दें। रिलेशनशिप में आपके बहुत मधुरमय संबंध है, रिश्ते नातों में अच्छे चलेंगे। और विवाह की जब बात होती है तो ऐसे विवाह जो अचानक तय हो, वह विवाह संपन्न होते हुए दिखते हैं। प्रेम विवाह के योग प्रबल है। और प्रेम स्थान में जो उतार चढ़ाव, विघ्न बाधा चल रहे हैं, यदि वह विवाह में बदल जाते हैं तो वह प्रेम स्थायी और टिकाऊ हो जाएगा, नहीं तो टूटने की स्थिति बनी हुई है। संतान की तरफ से कोई न कोई परेशानी, टेंशन बना रहेगा, और जो संतान जन्म ले रहे हैं उसे भी कुछ कष्ट और आपको भी कष्ट होगी, लेकिन बाकी सब ठीक है। जब बात होती है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी खरीदने में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त यदि आपने सावधानी नहीं रखा तो आप फंस सकते हैं, या आपके यह खरीदारी लंबी चलेगी, टल सकती है, जल्दी प्राप्ति नहीं होगी। और जहां तक शेयर सट्टों की बात है, तो आप सावधानी पूर्वक शेयर सट्टों में रहें, आपको बड़े हानि का योग है। धन संचित काफी होंगे, माध्यम अन्य बनेंगे, शायद वह आपके साइड इनकम भी हो, बिजनेस से भी लाभ हो, कर्म क्षेत्र से भी लाभ हो, ऐसे माध्यमों से धन की संचय होगी। और मन में बराबर उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी कभी अचानक कोई रोग आपको आक्रमण कर सकते हैं, जिससे आप परेशान होंगे, लेकिन वह लंबी चलने वाली नहीं होगी। नए तरह के जो वायरस है उससे थोड़ा बचे, क्योंकि वृश्चिक वाले के लग्न पर ही केतु देव का प्रभाव है, इसलिए नए वायरस से बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपका धनु लग्न और धनु राशि दोनों है, तब तो आपके लिए बहुत सुनहरा संकेत है। दो क्षेत्र में बहुत प्रबल योग है। एक, धन के मामले में आपको कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी, धन वर्षा का योग है, और धन संचय भी होगी। और दूसरे, कर्म के मामले में बहुत स्पेशल है। धनु लग्न राशि वालों के लिए 2021 रोजगार कर्म देकर जाएगा। जॉब मिलेगी, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास कर रहे हो, चाहे सरकारी सेक्टर में। रुका हुआ प्रमोशन इस वर्ष निश्चित मिलेंगे, इंक्रीमेंट भी मिल सकते हैं। उसके बाद धनु वालों को अचानक वसीयत से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग बने हुए हैं। माता के लिए अच्छे संकेत नहीं है। माता को कष्ट, उसके तरफ से आपको कष्ट महसूस हो सकती है, लेकिन शत्रु आपके परास्त होंगे। कोई भी मुकदमा है, आप विजय होंगे। बाहर जाने के योग में आपको विघ्न बाधा दिख सकते हैं। और इस 2021 में धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा साथ देगा। यदि आपका राशि धनु हो और लग्न मकर हो, फिर क्या होगा? बिजनेस में शुभ अशुभ दोनों प्रभाव दिखेंगे। पुराने बिजनेस रुक सकते हैं और नए बिजनेस के योगायोग बनेंगे। आप सोच समझकर इसमें हाथ डालें, लेकिन यदि आप नए बिजनेस शुरू भी कर देते हैं तो आपके लिए लाभदायक। और नए पार्टनर यदि आप शुरू करते हैं तो लाभदायक। पुराने पार्टनर को हटाकर नए पार्टनर को जोड़ना, यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत। जॉब के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना है। मकर लग्न, धनु राशि, यदि आपने जॉब के लिए पूर्व से काफी प्रयास किया है,
तो अभी संघर्ष बाकी है। 2021 में काफी मेहनत परिश्रम के उपरांत किसी किसी को जॉब मिल सकते हैं जिनके दशांतर दशा मजबूत होंगे, लेकिन जॉब के लिए निराशा, प्रमोशन टल सकते हैं। आपके जॉब का कोई भी रिजल्ट आने वाला हो तो वह 2021 पार भी कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई। और जब शिक्षा की बात हो तो विषय में बदलाव, परिवर्तन, लेकिन शुभता की ओर, उच्च शिक्षा की प्राप्ति। और कहीं कहीं कुछ लोग अपने शिक्षा को इसी 2021 में बंद कर देंगे या अचानक बंद करने की स्थिति आ सकती है। जब बात होते हैं रिश्ते नातों की तो मधुरता बनी हुई है, परंतु बड़े भाई बहनों से सावधान, छोटे भाई बहनों से सावधान। वहां परेशानी, टेंशन उनके द्वारा या झगड़े विवाद के माध्यम से, या उनको कष्ट हो तो आपको कष्ट दोनों तरफ से बनी हुई है। और जब विवाह की बात होती है तो इसी 2021 में विवाह के काफी योग बनेंगे, काफी योग। जितने भी मकर वाले, लग्न वाले अविवाहित हैं, योग्य हो चुके हैं, सर्च जारी है। यही 2021 में आपको अपने जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे योग है, आप जारी रखें। और दाम्पत्य सुख मधुरमय है। प्रेम प्रसंग को जब विवाह में बदलने की बात होती है तो वहां शंका है। जब भी आप प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव तो महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि इसे विवाह में बदल दे, लेकिन शंका है। यदि आपने निर्णय ले लिया तो निश्चित आपके प्रेम प्रसंग भी विवाह में बदल सकते हैं। संतान की प्राप्ति, कई लोगों ने इस 2021 में विचार बंद कर दिए, अब संतान नहीं चाहिए। और कई लोगों ने नहीं सोच रखा है अनायास संतान इस 2021 में आएंगे, वह सुख मिलेगा। योग तो बने हैं। संतान के बहुत सारे मांगलिक कार्य और जॉब, पढ़ाई लिखाई से जुड़े अचानक कुछ ऐसे घटित हो सकते हैं जो आपको खुश कर दें। जब बात होती है प्रॉपर्टी की तो प्रॉपर्टी के लेन देन में बहुत सावधानी। यदि आपने प्रॉपर्टी बुक की तो 2021 में आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 2021 में बहुत सारे मामलों में आप प्रॉपर्टी खरीदते समय फंसते हैं, सावधानी रखें। शेयर सट्टों में अचानक भारी लाभ, अचानक चोट भी होता है, सावधानी रखें, लाभ को जरूर पकड़े। और कैश जमा होंगे, काफी जमा होंगे, उसमें नो डाउट। धन का मामला बहुत अच्छा है। लग्न शरीर के लिए यह 2021 आपको निरोगी काया, स्वस्थ मन और आत्मविश्वास से भरे हुए आप रहेंगे। रोग का भय जरा भी नहीं, पुराने रोग चुपचाप रहेंगे, नए रोग आने का कोई भय नहीं, स्वस्थ काया। तो इस तरह आगे हम चलते हैं, देखते हैं यदि आपका धनु राशि और कुंभ लग्न हो तो फिर क्या होता है। बिजनेस में कोई बड़े उतार चढ़ाव का संकेत नहीं है, जैसे चलते आ रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। यदि आप नए बिजनेस करना चाहते हैं तो बिना विघ्न बाधा के आपके बिजनेस खड़े होंगे, चलेंगे भी, नए पार्टनरशिप भी बनेंगे बिना विघ्न बाधा। और जॉब की जब बात होती है तो बहुत स्पेशल है। जॉब के लिए, कुंभ वालों के लिए सफलता का संकेत। निश्चित प्रयास करें, जॉब आपको मिलेगी, प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट की भी प्राप्ति हो सकती है। चाहे जिस सेक्टर में आप प्रयास करें, आपको कोई भी परेशानी है वह खत्म होता हुआ दिखेगा। एजुकेशन के मामले में संशय, बहुत सारे कुंभ वालों के एजुकेशन रुक सकते हैं या उसमें विघ्न बाधा, उतार चढ़ाव दिखेंगे। बहुत मामलों में कुंभ वालों को पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा। यदि आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं तो फिर पाते हैं कि हवा की झोंका की भांति आपका मन भटक जाता है। आप मन पर नियंत्रण रखें, शिक्षा शुद्ध अच्छे चलेंगे। उस शिक्षा में अभी संशय है। जब बात होती है रिश्ते नातों की तो बहुत अच्छे संकेत हैं, लेकिन बड़े भाई बहनों से
संभल के रहना चाहिए। उनकी तरफ से परेशानी, विवाद, झगड़े, धनहानि के योग, और आपको अपने पिता की तरफ से परेशानी दिखते हैं। पिता आपसे नाखुश है, आप भी पिता से नाखुश है। तो पिता के तरफ से उनके फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आपको उनकी तरफ से टेंशन बनी रही। विवाह के लिए आप यदि चाहते हैं तो विवाह होगी, लेकिन आप चाहेंगे तब, क्योंकि सातवां घर खाली है। तो यह भी हो सकता है कि 2021 में कुंभ वाले विवाह करना ही ना चाहे, इसलिए तो खाली पड़ा है। अगर करना चाहे, पूर्व से प्रयास जारी हो, तो हो सकता है आपको सफलता मिलेगी। और जो बहुत ही प्रयास कर रहे हैं और उनकी विवाह टलती जा रही, उन्हें एक अच्छे भाग्य की जरूरत है, वो तो दिख नहीं रहा। हो सकता है 2021 में उनके वह प्रयास भी टलेंगे। दाम्पत्य सुख ठीक है। संतान के तरफ से उतार चढ़ाव, भारी संशय बना हुआ है कि उसकी शिक्षा, उसके भविष्य को लेके हमेशा आप चिंतित रहेंगे, टेंशन बना रहेगा। 2021 में कुछ ऐसे ही योगायोग संतान की तरफ से बन रहे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। और जो संतान जन्म ले रहे हैं वहां भी संशय है, उसकी तिथि भी आगे पीछे होगी। और परेशानी अचानक, आप स्वस्थ हैं और अचानक देखेंगे परेशानी आ गई, इसलिए सतर्क रहना है संतान जन्म के समय। और जब प्रेम प्रसंग की बात होती है तो उसमें भारी उतार चढ़ाव, यही वह समय है जो पुराने प्रेम प्रसंग रुकते हुए दिखते हैं। कारण संशय हो, विवाद हो, झगड़ा हो, दूरी किसी कारण से बन रहा हो, लेकिन रुकने की स्थिति प्रबल है। यदि आप उसे विवाह में बदलना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल है। प्रयास तो जारी रखना है, 2022 का इंतजार करना चाहिए। 2021 आपके विवाह में बदलने में सहयोग नहीं देंगे। जब बात होती है धन संपत्ति की, तो धन का मामला बढ़िया है, धन संचित होंगे। और साथ साथ में आपको शेयर सट्टों से सावधान रहना है, क्योंकि भारी उतार चढ़ाव बड़े हानि का संकेत, इसलिए बहुत सतर्क रहना है। और प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, किसी पे भरोसा ना रखें तो आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी, वरना विलंब और आगे तक टल सकता है शनि के कारण। जब आपके हेल्थ की बात हो तो आप हेल्थ वाइज अच्छे हैं, आपको किसी रोग का भय नहीं है, पुराने रोग दबे रहेंगे और नए रोग का कोई आक्रमण नहीं होगा। आप हेल्थ वाइज अच्छे फील करेंगे। जब आपका धनु राशि हो और मीन लग्न हो, फिर क्या होगा? जबरदस्त चमत्कार। आपके व्यवसाय से जुड़ी बात की जाए तो एज इट इज, कोई शुभाशुभ प्रभाव नहीं, इसलिए व्यवसाय जैसे हैं वह अगर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, धनदायी होता जा रहा है, तो वह उसी तरह चलता रहेगा, कोई विघ्न बाधा नहीं। यदि वह नहीं चल रहा है तो वह उसी तरह पड़ा रहेगा। कहने का अर्थ है, न आपको भाग्य साथ दे रहा है और न दुर्भाग्य भी आपको रोक रहा है। इसलिए आप 2021 में अपने जैसे भी बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, उसे चलाते रहें। नए करना चाहते हैं जरूर करें, आपके सामने कोई बाधा नहीं। जॉब के लिए बहुत अच्छा, मीन वाले, बहुत सारे मीन लगने वाले ऐसे हैं जो 2021 में रोजगार, जॉब की प्राप्ति करेंगे। या तो कई वर्षों से प्रयासरत हैं, या आपने आशा क्यों ने छोड़ दिया हो, लेकिन जॉब की प्राप्ति होगी। गुरुदेव का अमृतमय दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, यह संकेत है कि 2021 कितने मीन वालों को रोजगार दे के जाएंगे। चाहे वह सेक्टर जो भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, जिसमें आप लगे हो, निश्चित लगे रहे। 2021 में भागना नहीं है, पकड़ना है। विचारों को बदलिए, एक बार फिर मेहनत करें, जम के आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके धन के मामले बहुत अच्छे हैं। शिक्षा का मामला बहुत अच्छा, उस शिक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। समान शिक्षा भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, किसी तरह की परिवर्तन इसमें अभी नहीं दिखता है, लेकिन आपकी शिक्षा बहुत अच्छी। रिश्ते नातों में मधुरता बनी हुई है,
बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों से सुख सहयोग मिलेंगे। कभी कभी छोटे भाई बहनों में किसी तरह के विवाद संशय के कारण जन्म ले सकता है, वहां सतर्क रहें, क्योंकि पैतृक संपत्ति के द्वारा विवाद जन्म लेता है। प्राप्ति तो आपको होगी। और जब विवाह की बात होती है तो विवाह के लिए मीन वाले अभी पूर्णतः इच्छुक नहीं हैं। इसलिए 2021 में मीन लग्न वाले, धनु राशि वाले, आपके विवाह बहुत कम देखे जाएंगे। लेकिन जो बहुत प्रयासरत हैं, शायद उनकी शादी हो जाए। और जो इस वर्ष में शादी का विचार आपके मन में आ भी नहीं सकता, लेकिन जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, काफी समय हो गया है, उनके लिए यह साल भी परीक्षा की घड़ी है, टल सकता है। जब बात होती है प्रेम प्रसंग की तो बहुत अच्छे हैं। जब आप प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की चेष्टा करते हैं तो आपको साथ नहीं देंगे। ऐसा बहुत देखा जाएगा मीन वालों में कि प्रेम तो उनके चलते रहेंगे, विवाह की बात ही ना उठे, ऐसे संयोग बने। इसलिए प्रेम प्रसंग मधुरमय है। नए प्रेम प्रसंग के योग प्रबलता से बने हैं और बनेंगे, वह भी अच्छे। संतान की तरफ से बहुत अच्छे संकेत हैं। उनके मांगलिक कार्य, उनके जॉब, करियर से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए अच्छे संकेत दिख रहे हैं। और इस वर्ष संतान जन्म लेंगे, वह बहुत ही अच्छे और कुछ कष्टों के उपरांत। परंतु यदि उसकी तिथि जो दी गई है वह तिथि आगे बढ़ सकती है। जैसे 9 माह में कोई जन्म लेते हैं तो 9 माह 2 दिन, 9 माह 4 दिन, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अच्छे हैं। जब बात होती है प्रॉपर्टी की तो प्रॉपर्टी खरीदने से बचे मीन वाले, फंस सकते हैं, विलंब हो सकती है, टल सकता है, धन की हानि, खर्च बहुत होंगे, फिर भी प्रॉपर्टी हाथ नहीं लगेंगी। शेयर सट्टों में लाभ है, लेकिन उन्हीं शेयर में लाभ है जो शेयर आप होल्ड करेंगे, इन्वेस्ट करके रखे हैं और लंबी समय तक ले जा रहे हैं, उसमें लाभ है। शॉर्ट टर्म में आपको लाभ नहीं है। और धन संचय आपको शेयर से, साइड इनकम से बनेंगे, क्योंकि आपके सोर्स ऑफ इनकम साइड बिजनेस बन रहे हैं। और हेल्थ वाइज थोड़ा कष्ट है, परेशानी है, परंतु कोई टेंशन नहीं है। आप देखेंगे मीन वाले पूरे 2021 में निरोग रहेंगे। कभी कभी थोड़ी मौसमी बीमारी का प्रभाव होगा, बाकी कुछ नहीं। अच्छे स्वस्थ और निरोगी काया आपको 2021 में प्राप्त होने जा रहे हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि यदि आपका धनु राशि हो और लग्न भिन्न हो तो किस तरह रिजल्ट बदलते हैं। आप इस रिजल्ट का लाभ लें। और बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैं धनु राशि हूँ, लग्न हूँ, तो मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए। इसके लिए आप मेरे एक दूसरे चैनल अनोखा सूत्र जाकर देखें। आप उसमें पाएंगे कि पीला पुखराज किन्हें पहनना चाहिए और धनु लग्न राशि वालों के लिए कौन सा रत्न कब पहनना चाहिए जो लाभदायक होगा, बहुत उपयोगी है। आप उसका भी लाभ लें। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।